Wherever we go, we'll always know. हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द लव एंड लाइट 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पर्सन के लव मैसेजेस, जिनको हम क्लैरिफाई भी करेंगे। तो बहुत डीपली हम देखेंगे उनकी तरफ से जो आपके लिए मैसेजेस हैं, वो क्या बोलना चाह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं, और उनको क्लियर करेंगे अच्छे से। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या आता है। जेंडर का कोई इशू नहीं है, मेल फीमेल सबके लिए रीडिंग है। तो चलिए लेट्स सी। यूनिवर्स प्लीज़ बताएं, मेरे व्यूवर जिस पर्सन के बारे में सोच करके रीडिंग देख रहे हैं, वो पर्सन क्या कहना चाहता है मेरे व्यूवर्स को, उनके दिल में क्या है, उनकी तरफ से क्या मैसेज है मेरे व्यूवर्स के लिए। प्लीज़ बताएं क्या कुछ है मेरे व्यूवर्स को लेकर के उनके दिल में। प्लीज़ बताएं, क्लैरिफाई करें। थैंक यू। तो सबसे पहले है यहाँ पर, आई नो आई एम द वन टू ब्लेम। I don't desire anyone the way I desire you. I need more time. Your sexy body has me drooling. I want to hold you. I always knew you were my other half. I need your time and commitment. I want to prove my love to you through actions. I believe we are meant to be together. I'm afraid of commitment. I'm tired of crying and hurting over you. I appreciate the lesson you do me. Okay. चलो, तो इनको एक एक मैसेज को मैं आपको क्लैरिफाई करती हूँ। सो गाइस, सबसे पहला मैसेज है, आई नो आई एम द वन टू ब्लेम। तो मतलब कुछ चीज़ों को लेकर के पर्सन अपने आप को ब्लेम करते हैं और ये एक्सेप्ट करते हैं कि जो भी चीज़ें गड़बड़ हुई हैं, जो भी चीज़ें ख़राब हुई हैं, या फिर उनकी लाइफ में जो भी चीज़ें ख़राब चल रही है, कहीं ना कहीं उनकी वजह से ही चल रही है। तो किसी और को वो दोष नहीं दे रहे कि उसकी वजह से हो गया, उसकी वजह से हो गया। वो कहीं ना कहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं कि मैं ही हूँ रीज़न। अगर कोई भी चीज़ ख़राब हुई है तो मेरे ही कारण हुई है। आई नो आई एम द वन टू ब्लेम की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पर है एस ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है, एंड स्ट्रेंथ एनर्जी है, इसके साथ है द सन एंड किंग ऑफ कप्स। सो यहाँ पर मैसेज ये है कि ये खुद को ब्लेम करते हैं चीज़ों के लिए। ठीक है, देखो यहाँ पर ना मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपके जो पार्टनर हैं उनके मन में है आपके साथ एक नई शुरुआत करने की। वो आपको मिस भी करते हैं और वो आपके लिए अभी बहुत कुछ फील भी कर रहे हैं। उनके दिल में आपको लेकर के फीलिंग्स भी मुझे दिखाई देती है। ठीक है, बट अगर आज आप उनकी लाइफ में नहीं हो तो वो इस चीज़ के लिए खुद को ब्लेम करते हैं। ठीक है, वो इस चीज़ के लिए सो यहाँ पर जैसे कि उनको ना एक सन कार्ड क्लियरिटी को भी बताता है, उनको ना एक क्लियरिटी भी मिल रही है अपनी फीलिंग्स को लेकर के, अपने आप को लेकर के कि हाँ मैं उससे प्यार करता हूँ या मेरे दिल में उसके लिए ऐसी फीलिंग्स हैं। तो यहाँ पर ना आपके पार्टनर आपको मिस करते हैं, उनको एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन आपकी तरफ फील होती है। आप जो उनको केयर करते थे वो उनको याद आती है, आपके लिए फीलिंग्स हैं। तो ये चीज़ें जब होती हैं तो उनको कहीं ना कहीं साथ ही साथ ये भी आता है दिमाग में कि
ये खुद ही है चीज़ों को ख़राब करने वाले। इनकी लाइफ में तो सब कुछ था, आज जिस चीज़ को ये मिस कर रहे हैं वो इनकी लाइफ में ऑलरेडी था या थी, लेकिन इन्होंने कहीं ना कहीं उस चीज़ को वैल्यू नहीं की, उस चीज़ को समझा नहीं, तो कहीं ना कहीं खुद ही को ब्लेम कर रहे हैं कि मैं ही हूँ रीज़न, कोई और नहीं है मेरे दुखों का कारण, या आज अगर मैं अकेला हूँ तो उसके पीछे मैं ही हूँ रीज़न। ठीक है, आई डोंट डिज़ायर एनी वन द वे आई डिज़ायर यू। तो यहाँ पर ये मैसेज है, इसको हम क्लैरिफाई करेंगे। तो ये जो मैसेज है, आई डोंट डिज़ायर एनी वन द वे आई डिज़ायर यू, ये कह रहे हैं कि ये किसी और को उतना नहीं चाह सकते जितना कि ये आपको चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पर है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड यहाँ पर है द हैंग्ड मैन। ठीक है, अब आपके जो पार्टनर है ना, इनको ये फीलिंग्स हैं कि आई थिंक हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर 3 ऑफ स्वॉर्ड्स है जो कि हार्ट ब्रेकिंग एनर्जी है, एंड 3 स्वॉर्ड्स है, थर्ड पार्टी सिचुएशन को भी रिप्रेजेंट करता है। सो आई थिंक इन्होंने आपके अलावा भी और लोगों से डील किया है। ठीक है, इन्होंने, जैसे मान लीजिए अगर आप फीमेल हैं और आप किसी मेल के लिए रीडिंग देख रहे हो, तो उन्होंने और फीमेल से बात करके देखी है। अगर आप मेल हो और किसी फीमेल के लिए रीडिंग देख रहे हो, तो उन्होंने और जो भी मेल हैं उनसे बात करके देखी है। ठीक है, मतलब उन्होंने लड़कों से, और अगर फीमेल हैं तो लड़कों से, और मेल हैं तो लड़कियों से, उन्होंने बात करके देखा। उन्होंने एक ही चीज़ पाई कि बात तो वो कर रहे हैं लेकिन उनका मन अंदर से खुश नहीं है, वो उतना कनेक्शन फील नहीं कर पा रहे हैं। वो कहीं ना कहीं बात तो कर रहे हैं लेकिन उनका मन कहीं और ही है, ध्यान कहीं और ही है। वो बहुत स्टक महसूस करते हैं अपने आप को। मतलब एक होता है ना फ्लो रिलेशनशिप में, जैसे हम किसी से बात कर रहे हैं तो एक आता है कि यार और करे बात और करे, लेकिन और एक वाइब मैच होती है, तो इनको वो वाइब्स मैच नहीं होते हैं किसी और के साथ, ये है यहाँ पर। तो इनको ये चीज़ समझ में आ गई है कि जिस तरीके से जितना ये आपको चाहते हैं या फिर जितना ये आपके साथ खुश रहते हैं, हैप्पी रहते हैं, उतना ये किसी और के साथ नहीं रह सकते हैं। तो ये इसलिए यहाँ पर ऐसा है कि जितना ये आपको चाहते हैं उतना किसी और को चाह नहीं सकते, क्योंकि इन्होंने ट्राई करके देख लिया जिसमें ये फेल ही हुए हैं, नहीं हो पाया, मतलब वो बैठ ही नहीं पाया मैच। ओके, आई नीड मोर टाइम, इनको और भी टाइम की ज़रूरत है। लेट्स सी, यहाँ पर है किंग ऑफ पेंटिकल्स। सो ये थोड़ा सा टाइम चाहते हैं आपसे। ये किंग ऑफ पेंटिकल्स स्टेबिलिटी को बताता है और ये कम्युनिकेशन का कार्ड है, तो ये कम्युनिकेट करेंगे और स्टेबिलिटी भी आपको देना चाहते हैं रिलेशनशिप में, लेकिन ये उसके लिए थोड़ा टाइम और चाहते हैं। इनका ऐसा है कि पहले मैं अपनी लाइफ में स्टेबल हो जाऊँ, पहले मैं कुछ अपना देख लूँ, देन उसके बाद में मैं स्टेबिलिटी भी दूंगा या दूंगी, लेकिन इनको अभी उस चीज़ के लिए टाइम चाहिए। अगर आप इनसे कमिटमेंट मांग रहे हो, अगर आप इनसे शादी करना चाहते हो, तो इनका ये है कि मुझे थोड़े टाइम की ज़रूरत है, उसके बाद फिर मैं दे सकता हूँ, लेकिन इमीडिएटली नहीं। तो इस चीज़ के लिए थोड़ा टाइम चाहते हैं। ये सेक्सी वर्ड, ओके, बहुत सारे हैं। योर सेक्सी बॉडी हैज़ मेड रोलिंग की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। फिजिकल अट्रैक्शन को एनर्जी बताती है, फिजिकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है ये पर्सन। हो सकता है अगर आपका कोई इनके साथ फिजिकल रिलेशनशिप रहा है तो डेफिनेटली वो भी इनको बहुत अट्रैक्ट करता है आपकी तरफ। एंड यहाँ पर जो है 5 ऑफ वॉन्ड्स है जो इसको जो है क्लैरिफाई कर रहा है। इनको ऐसा लगता है कि आप इतने ज़्यादा सुंदर हो दिखने में, फिज़िकली लुक वाइज आप इतने सुंदर हो कि लोग बहुत हैं आपके साथ रहने वाले, या इनको लगता है ऐसा कि आपको तो आपके साथ तो कोई भी रह लेगा, या आपको तो कोई भी पसंद कर लेगा, या आपको तो कोई भी मिल जाएगा, तो ऐसा इनको लगता है। और ये इस चीज़ को लेकर के थोड़े इनसिक्योर रहते हैं। इनको लगता है कि ऐसे में ना चीज़ें मुश्किल हो जाएंगी या चैलेंजिंग हो सकती हैं, क्योंकि जिसके पास बहुत ऑप्शंस हो वहाँ पर इंसान को लगेगा कि यार बहुत चैलेंजेस है। तो ये थोड़ी इनसिक्योरिटी को बता रहे हैं यहाँ पर 5 ऑफ वॉन्ड्स, कि आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि बहुत लोग होंगे जो आपके साथ रहने के लिए तैयार है, बहुत लोग होंगे जो कि आपके साथ रिलेशनशिप में आने के लिए तैयार है, आपके पास तो बहुत ऑप्शन होंगे। तो वो थोड़े इनसिक्योरिटी वाली एनर्जी है, और इनको अट्रैक्शन भी है बहुत स्ट्रॉन्ग फिजिकली आपकी तरफ। ओके,
नेक्स्ट है यहाँ पर आई वॉन्ट टू होल्ड यू की एनर्जी। प्लीज़ आई वॉन्ट टू होल्ड यू की एनर्जी को क्लैरिफाई करें। यहाँ पर है दी हायरोफेंट। देखिए ये पर्सन ना वैसे ही आपसे शादी करना चाहते हैं, आपको जाने नहीं देना चाहते, या आपसे शादी करना चाहते हैं। एंड अगेन आई वॉन्ट टू होल्ड यू अगेन एक फिज़िकल अट्रैक्शन को भी बताता है, बट साथ ही साथ ये भी है कि किसी को होल्ड करना, या आपको होल्ड करना चाहते हैं या आपको जाने नहीं देना चाहते। अब किसी इंसान को आप किसी होल्ड करना एक होता है बंधन में बांधना भी। यहाँ पर हायरोफेंट मैरिज को रिप्रेजेंट करता है, तो जो कि इस कार्ड के साथ मिलके एनर्जी बनाता है कि किसी बंधन में बांधना। तो डेफिनेटली पर्सन आपसे शादी भी करना चाहते हैं, ये भी इनके मन में है कि इनका बहुत बार मन करता है कि आपको शादी करके और खुद के साथ बांध लिया जाए, ताकि और जो बाकी की इनसिक्योरिटीज़ है वो ख़त्म हो जाए और लोगों के मौके जो है वहाँ से हट जाए। तो इनको इनसिक्योरिटी है, ठीक है, इनको इनसिक्योरिटी है कि आपके पास तो बहुत ऑप्शंस हैं, आपको तो कोई भी मिल जाएगा। आई ऑलवेज न्यू यू वर माई अदर हाफ की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पर है 4 ऑफ कप्स। देखिए आपके पार्टनर को ना बहुत स्ट्रांगली ऐसा लगता है कि आप ही उनके अदर हाफ हो, ठीक है, और बहुत स्ट्रांगली उनको ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि वो अपनी लाइफ में ना ऑप्शंस की तरफ देखते हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी ना वो ऐसे रहते हैं कि अगर वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं, अगर वो आपका कॉल मैसेज रिसीव नहीं कर रहे हैं, वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं, आपसे दूर हैं, फिर भी जब वो और ऑप्शंस को देखते हैं ना तो भी उधर भी मन नहीं लग पाता, उधर भी सोच, मतलब ऐसा होता है उनके साथ कि उनका कहीं और मन नहीं लग पाते, कहीं और जा नहीं पाते हैं वो, ठीक है। तो इसलिए उनको लगता है कि ऐसा क्यों है कि मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा, ऐसा क्यों है कि मैं किसी और के साथ कनेक्शन बिल्ड नहीं कर पा रहा, नहीं कर पा रही, किसी और के साथ क्यों नहीं वाइब्स बैठ रहे। तो उनको लगता है कि आपके साथ कुछ है, क्योंकि ये जब भी दूसरों के बारे में सोचते हैं आपका ही ख्याल आ जाता है, दूसरों से बात करते हैं लेकिन आपके बारे में सोचते रहते हैं। तो इनको इसलिए लगता है कि शायद आपके साथ कुछ है इनका, जिसके कारण ये चीज़ें हैं। यहाँ पर है आई नीड योर टाइम एंड कमिटमेंट। प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, आई नीड योर टाइम एंड कमिटमेंट की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर है 5 ऑफ कप्स की एनर्जी। आपके पार्टनर को ना ऐसा लगता है कि शायद अब आप जो है उन्हें कभी माफ़ नहीं करोगे, और शायद आप जो है उन्हें छोड़ चुके हो अपनी तरफ से, क्योंकि इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा झूठ बोले हैं और बहुत मैनिपुलेट किया है। तो आपके पार्टनर को ऐसा लगता है, ठीक है। तो इनको ना आपके टाइम की अभी ज़रूरत है और आपकी कमिटमेंट की, क्योंकि ये इनसिक्योर हो रहे हैं। उनको लग रहा है कि शायद अब आप जो है आगे बढ़ रहे हो अपनी लाइफ में, या और लोगों को भी अपनी लाइफ में ला रहे हो, तो एक इनसिक्योरिटी है यहाँ पर, इसीलिए कमिटमेंट की यहाँ पर नीड हो रही है उनको। तो इनको आपका टाइम भी चाहिए, आपके टाइम की भी ज़रूरत है, बेसिकली इनको आपकी ज़रूरत है। जहाँ हम बोले ना कि मुझे किसी के टाइम की ज़रूरत है, कमिटमेंट की ज़रूरत है, इट मीन्स उस पर्सन की ज़रूरत है। और 5 ऑफ कप्स ये भी बताते हैं कि अभी आपके पार्टनर खुद बहुत ज़्यादा लो फील कर रहे हैं, ठीक है, तो उनको खुद को एक इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत है। तो अभी हाल फिलहाल उनको आपकी ज़रूरत है, ये मुझे यहाँ पर क्लियरली दिखाई देता है। तो वो आपके साथ रहना चाहते हैं, लेकिन अगर आप कमिटमेंट की बात करोगे तो वो भी उनके पास नहीं, क्योंकि उनको अभी उसके लिए और टाइम चाहिए, बट उनको आपके साथ रहना है, ये एनर्जी ज़रूर है, ठीक है। रहना चाहते हैं, लेकिन फिर से कमिटमेंट की बात, फ्यूचर की बात, वो उनको टेंशन देते हैं, जिसके कारण फिर वो भाग जाते हैं। कि टेंशन नहीं लेना, ओके। आई वॉन्ट टू प्रूव माई लव टू यू थ्रू एक्शंस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पर है जजमेंट। देखिए आपके जो पार्टनर है वो कह रहे हैं कि वो अपने प्यार को ना प्रूव करेंगे आपको एक्शंस के थ्रू, कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं, वो उसके लिए एक्शंस लेंगे, एक्शंस के थ्रू वो आपको इस चीज़ को प्रूव करेंगे, ठीक है। ऐसा आपके जो है पार्टनर के मन में है, आप ये कह सकते हो, बट उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि वो ऐसे क्या एक्शंस लें जिससे कि वो आपको प्रूव करें कि वो सच में आपसे बहुत प्यार करते हैं, ठीक है। क्योंकि उनको हो सकता है, उनको ऐसा लग रहा है कि आपने हो सकता है उनको ये बोल दिया हो कि तुम तो मुझसे प्यार ही नहीं करते हो, प्यार होता तो ऐसा नहीं होता, प्यार होता तो वैसे नहीं होता। तो वो कहीं ना कहीं प्रूफ करना चाहते हैं कि उनको प्यार है आपसे, लेकिन अभी उनको कोई रास्ता नहीं मिल रहा
कि वो कैसे प्रूव करें। एंड जजमेंट की एनर्जी यहाँ पर बताती है कि जजमेंट की एनर्जी एक तो ये बताती है शायद हो सकता है आपने उनसे गुस्से में बोल दिया हो या कैसे भी करके आपने उनको बोला, बट ये चीज़ बोली कि तुम तो मुझसे प्यार ही नहीं करते हो या करते ही नहीं थे, तो वो चीज़ उनको लगे कि मुझे यहाँ जज कर दिया गया है या मुझे गलत समझ लिया गया है, तो खुद को राइट प्रूफ करना चाहते कि नहीं, मैंने जितना भी टाइम स्पेंड किया तुम्हारे साथ था और प्यार भी था, कुछ झूठ नहीं था। जैसे कि इस चीज़ को ना वो प्रूफ करना चाहते हैं, बट अभी उनको समझ नहीं आ रहा है कि वो कैसे प्रूफ करें, और इस चीज़ को लेकर के वो आपको रॉन्ग प्रूफ करना चाहते हैं एक्चुअली, कि आप जो बोलते हो ना कि प्यार नहीं है वो गलत है, मैं सच में तुमसे प्यार करता हूँ या करती हूँ, तो इस चीज़ को प्रूफ करना है उनको। आई बिलीव वी आर मेंट टू बी टुगेदर, प्लीज़ क्लैरिफाई करें। यहाँ पर है डेथ, ठीक है, यहाँ पर चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। डेथ कार्ड बताता है हो सकता है आपका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रहा हो। डेथ कार्ड बताता है हो सकता है बहुत लंबे समय से चल रहा हो, ब्रेकअप हो गया हो, बट यहाँ पर ना इस नो कॉन्टैक्ट के बावजूद भी ना आपके पार्टनर को पता नहीं क्यों बट स्ट्रांगली ऐसा लगता है कि हम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने, चाहे आज अलग है लेकिन हम बने एक दूसरे के लिए हैं। तो ऐसा आपके पार्टनर को लगता है, उनको ऐसा लगता है कि कुछ होगा और फिर से चीज़ें हील हो जाएंगी, ठीक हो जाएंगी। मतलब ठीक है अभी नो कॉन्टैक्ट है या ब्रेकअप हो गया, लेकिन फिर भी ना उनको ऐसा लगता है कि अभी सब कुछ ख़त्म नहीं हुआ है। उनको लगता है कि हम दोनों अलग होके भी अलग नहीं हुए हैं। उनको ऐसी फीलिंग्स आती हैं कि हम एक दूसरे के लिए ही बने हैं करके। आई एम अफ्रेड ऑफ कमिटमेंट की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पर है 8 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर है द सन एंड यहाँ पर है टेम्परेंस। देखिए आपके पार्टनर ना थोड़े कमिटमेंट को लेकर के परेशान है। मुझे लगता है या तो ये किसी मजबूरी के कारण आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे, कुछ तो है। आपसे बात करने से भी ये पर्सन इसीलिए कतराते हैं क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि आप फिर से इनसे कमिटमेंट की बात करोगे, या आपको मिस बहुत करते हैं लेकिन उसके बावजूद भी आपसे बात नहीं करते क्योंकि ये एक मेंटल पीस अपना खोना नहीं चाहते। ऐसा नज़र आता है कि जब भी आप उनसे कमिटमेंट, शादी, रिश्ते का फ्यूचर, घर वालों से बात कर लो या क्या सोचा है, जब भी आप इस तरीके के क्वेश्चन करते हो ना तो उस पर्सन को काफ़ी स्ट्रेस होता है, आई फील, ठीक है। और वो उसी स्ट्रेस से बचने के लिए आपसे कतराते हैं या फिर उसी बात में झगड़े होते हैं या वो आपसे दूर भागने की कोशिश करते हैं और ये ब्रेकअप एंड ये सारी चीज़ें होती है। तो ये अभी भी आपसे बात करने से इसलिए कतराते हैं क्योंकि इनको डर है कि आप फिर से वही बात कमिटमेंट की करोगे जिसका जवाब इनके पास अभी नहीं है आपको देने के लिए। नेक्स्ट है यहाँ पर आई एम टायर्ड ऑफ क्राइंग एंड हर्टिंग ओवर यू की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पर है नाइट ऑफ कप्स। देखिए आपके पार्टनर ना यहाँ पर ये मैसेज बताता है कि वो थक गए हैं। उनको ऐसा लगता है कि उनकी वजह से आप बहुत रोते हो और आपको बहुत तकलीफ़ होती है, उनको ऐसा लगता है, ठीक है। नाइट ऑफ कप्स वो इसलिए भी आपकी तरफ उनको लगता है कि जो ये बार बार आपकी लाइफ में इन एंड आउट करते हैं ना, इसकी वजह से आपको बहुत तकलीफ़ होती है, आपको बहुत हर्ट होता है और आप फिर बहुत रोते हो, जिसके कारण ना ये पर्सन आपकी तरफ आते भी नहीं है। ये सोचते हैं कि यार मैं जाऊंगा और मेरे पास या जाऊंगी फिर मैं उसको हर्ट करूंगी या फिर मैं उसको फिर से रुलाऊंगी। तो ये आपको ना और ज़्यादा हर्ट नहीं करना चाहते, आपको परेशान नहीं करना चाहते, आपको रुलाना नहीं चाहते। इनके पास अभी क्लियरिटी नहीं है, बट एक चीज़ है कि उनको ये समझ में आ गया कि मेरे कारण वो पर्सन हर्ट होता है, तो इनको ऐसा लगता है कि मैं दूर ही रहूं तो बेटर है क्योंकि मैं उसके पास जाके फिर से उसको हर्ट करूँगा या करूँगी या फिर से उसको रुलाऊंगी या रुलाऊंगा। तो ये वाले इस चक्कर में जो है ये एक्शन नहीं लेते, अपने दिल की बात नहीं बताते, अपनी फीलिंग्स को शेयर नहीं करते हैं। प्यार ये करते लेकिन उसको बताते नहीं क्योंकि उनको लगता है कि आपको फिर बहुत हर्ट होगा या आपको फिर बहुत तकलीफ होगी। आई अप्रिशिएट द लेसन इन दो मी, प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए इस एनर्जी को। यहाँ पर है द लवर्स और एस ऑफ सोर्ड्स। देखिए मुझे ऐसा दिखाई देता है कि हो सकता है कि सच्चा प्यार क्या होता है
रिलेशनशिप में कैसे रहा जाता है या रिलेशनशिप को कैसे रखा जाता है, एक हेल्दी रिलेशनशिप क्या होता है या सच में प्यार क्या होता है। आई थिंक ये चीज़ें इन्होंने आपसे ही सीखी हैं, इससे पहले इन्होंने नहीं सीखी थी। ये भी हो सकता है कि जब ये आप शुरू में आपसे मिले थे तो इन्होंने बड़ा ये सोचा था टाइम पास का सिस्टम, ये आए थे कि चलो ठीक है कुछ दिन टाइम पास करेंगे, लेकिन वहीं अटक गए आकर के और कहीं ना कहीं वहाँ से चीज़ें शुरू हुई। तो आई थिंक रिश्ते क्या होते हैं, कैसे संभाले जाते हैं, सच्चा प्यार क्या होता है, ये सारी चीज़ें इन्होंने आपसे जानी है, आपसे सीखी हैं, इससे पहले इन्होंने नहीं सीखी। ठीक है, कैसे निभाया जाता है, कैसे पार्टनर के लिए चीज़ें की जाती है, तो वो चीज़ें इन्होंने आपसे सीखी हैं। बेशक इन्होंने कुछ आपके लिए किया ना हो, लेकिन इनको ये है कि एक सच में प्यार क्या होता है और सच में एक हेल्दी रिलेशनशिप क्या होता है, ये आपके साथ आकर के ही इन्होंने जाना है। अगर उस आपसे पहले इनके कुछ रिलेशंस रहे होंगे तो वहाँ भी इन्होंने ऐसा नहीं जाना, और इसीलिए आप पर स्टक हैं अभी भी, क्योंकि वही चीज़ है ना कि आपके जो रियल एफर्ट्स रहे, कहते हैं ना कि जो भी हकीकत चीज़ें होती है ना वो इतनी जल्दी से जाती नहीं है। फेक चीज़ें इंसान बहुत जल्दी डिटैच हो जाता है, लेकिन जो रियल होती है ना उनसे डिटैच नहीं हो पाता है। तो वही चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है कि उन्होंने ये सारी चीज़ें सीखी हैं आपसे। ओके, तो ये मैसेजेस हैं आपके पार्टनर के, आपके लिए, जो उनके दिल में था वो ये सारी चीज़ें हैं। ओके, सो या थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।